सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे हों। दोस्तों, अपने मेडिसिन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के अंदर अपने पढ़े थे सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस, जिसके अंदर अपने छः पॉइंट पढ़ लिए थे। अगला सातवां जो पॉइंट है वो आप नोट करिए। नंबर 7 का पॉइंट है प्रत्यक्ष लक्षण। प्रत्यक्ष लक्षण वे होते हैं दोस्तों जो पशु द्वारा डायरेक्ट प्रदर्शित किए जाते हैं। पशु द्वारा डायरेक्ट प्रदर्शित किए जाते हैं, उनको प्रत्यक्ष लक्षण बोलते हैं। अगला लिखिए आप 8 नंबर का अप्रत्यक्ष लक्षण। इसमें लिखिए पशु द्वारा प्रदर्शित इनडायरेक्ट लक्षण। इनडायरेक्ट का मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए आप, रीनल फेलियर के कारण डॉग में वोमिटिंग होना। ठीक है दोस्तों, अगला आप लिखिए 9 नंबर का। 9 नंबर का लिखिए बार बार प्रदर्शित लक्षण। बार बार प्रदर्शित लक्षण, इसमें आप लिखिए निश्चित समयांतराल, निश्चित समयांतराल के बाद बार बार प्रदर्शित लक्षण। बार बार प्रदर्शित लक्षण यानी कि कोई पशु जो है एक लक्षण प्रकट करता है अभी, और निश्चित समय के बाद में फिर से वही सेम लक्षण प्रकट करता है। एग्जाम्पल में आप लिखिए इसके बबेसियोसिस और मलेरिया दोनों बीमारी के अंदर क्या है, फीवर आता है। फीवर किस प्रकार से आता है? अभी फीवर है, थोड़ी देर बाद में फीवर नहीं होगा, और निश्चित समय के बाद में फिर से फीवर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के लक्षण को बार बार प्रदर्शित लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला लिखिए आप, मिटो देते, अगला लिखिए पूर्वानुमान लक्षण। इसके अंदर आप लिखिए किसी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए, किसी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सक द्वारा अपने मन में सोचे हुए लक्षण, मन में सोचे गए लक्षण। ठीक है, अपना जो डायग्नोसिस का पार्ट था उसका अंतिम पॉइंट बचा है अभी, वो आप लिखिए नंबर 7 का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस।
डायग्नोसिस का अपना अंतिम पॉइंट बचा है, वो आप लिखिए। पशु द्वारा प्रदर्शित लक्षण, पशु द्वारा प्रदर्शित लक्षण तथा पशु द्वारा प्रदर्शित लक्षण तथा लेबोरेटरी टेस्ट व पशु द्वारा प्रदर्शित लक्षण तथा लेबोरेटरी टेस्ट तथा क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद रोग का निदान करना। ठीक है दोस्तों, यानी कि पशु जो लक्षण प्रकट करता है उसको देखते हुए और साथ में पशु के किसी ऊतक का लेबोरेटरी में टेस्ट करके उस टेस्ट के अनुसार वह क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी सबको मिला के जिस रोग का निदान किया जाता है वो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कहलाता है। इसके अंदर एक पॉइंट और लिखिए आप, इस निदान को बाद में बदला नहीं जा सकता। बदला नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना डायग्नोसिस कंप्लीट हो गया है। अगला पॉइंट अपने देखते हैं ट्रीटमेंट का। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ये नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अगला अपना देखते हैं ट्रीटमेंट। या इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक्स। इसको हिंदी में उपचार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका भी नंबर 1 डालिए आप। सॉरी, इसका नंबर 1 डालिए, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। इसमें आप लिखिए, अनुभव के आधार पर उपचार करना। अनुभव के आधार पर उपचार करना यानी कि जो गांव में आप लोगों ने देखा होगा, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो पशु को देखकर अलग अलग चीजें बताते हैं, भी ये दे दो उसको ठीक हो जाएगा, ये दे दो इसको ठीक हो जाता है। वो अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। ठीक है, उन्होंने उस चीज का अनुभव किया है भी पशु को अगर कोई भी बीमारी है तो उसको क्या देने से ठीक हो जाता है। वो धीरे धीरे अनुभव के आधार पर होता है। ठीक है, तो वो उपचार क्या कहलाता है, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखिए, एग्जाम्पल में आप लिखिए, मिल्क फीवर में अड्र में हवा भरना। ठीक है दोस्तों, यानी मिल्क फीवर बीमारी है, उसके अड्र के अंदर हवा भर भर के उसको ठीक करते हैं। ऐसा अनुभव के आधार पर किया जाता है, प्रत्येक मिल्क फीवर में ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला अपना देखते हैं, नंबर 2 का आप लिखिए, राशनल ट्रीटमेंट या इसको तार्किक उपचार भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखिए,
फार्माकोलॉजी व पैथोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान का उपयोग करते हुए फार्माकोलॉजी व पैथोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान का उपयोग करते हुए उपचार करना। ठीक है दोस्तों, अगला अपना देखिए नंबर 3 का। नंबर 3 में आप लिखिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है? लक्षणों के आधार पर उपचार करना। यानी कि पशु जो जो लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, जैसे अगर फीवर है तो फीवर का ट्रीटमेंट कर दिया, या इन्फेक्शन है तो उस प्रकार का एंटीबायोटिक दे दी, तो ठीक है, इस प्रकार के उपचार को क्या कहते हैं? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, अगला आप लिखिए नंबर 4 का। नंबर 4 लगा के आप लिखिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट उपचार। इसमें आप लिखिए किसी विशिष्ट बीमारी में विशिष्ट औषधि द्वारा उपचार करना। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में आप लिखिए पीपीएच बीमारी में इंजेक्शन फोस्फोरस का देना। यानी कि जो पीपीएच बीमारी है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया, इसके अंतर्गत इंजेक्शन फास्फोरस दिया जाता है, तो ये क्या है? विशिष्ट उपचार होता है। ठीक है, नंबर 5 आप लिखिए। 5 नंबर आप लिखिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आप लिखिए पशुपालक की मनोस्थिति को ठीक करने के लिए किया गया उपचार। यानी कि इसके अंतर्गत पशु बिल्कुल स्वस्थ होता है, परंतु पशुपालक को क्या लगता है कि मेरा पशु जो है बीमार है। ठीक है, जब वो कोई चिकित्सक को दिखाता है तो उसके जांच के उपरांत वो देखता है कि पशु सही है, लेकिन पशुपालक को क्या लग रहा है? पशु बीमार लग रहा है। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है?
पशुपालक की जो मनोस्थिति है उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उपचार उसको दे देता है, जिससे पशुपालक की जो है मनोस्थिति ठीक हो जाती है। ठीक है, अगला अपना बात करते हैं 6 नंबर का जो है 6 नंबर में आप लिखिए जनरल थेराप्यूटिक्स। जनरल थेराप्यूटिक्स क्या है, इसके अंतर्गत आप लिखिए नंबर 1 लगा के 6 नंबर के अंदर 1 नंबर लगाना है, जिसके अंदर आप लिखिए मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मैकेनिकल ट्रीटमेंट क्या है, इसके अंतर्गत आप लिखिए तेल व मलहम की मालिश करना। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 का लिखिए आप। 2 नंबर में आप लिखिए फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में आप लिखिए गर्म मिट्टी को कपड़े में बांधकर सिकताव करना। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 का अपना लिखिए हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी के अंदर आप लिखिए सूर्य के प्रकाश से रोग का उपचार करना। सूर्य के प्रकाश से रोग का उपचार करना। ठीक है, नंबर 4 में आप लिखिए हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में आप लिखिए पानी से ठंडा व गर्म सिकताव करना। ठीक है दोस्तों, और अपना जो लास्ट का है नंबर 5 का, वो अपने पढ़ चुके हैं वैसे तो। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अपने पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ देते हैं। इसमें लिखिए रोग से बचाव हेतु किया गया ट्रीटमेंट या उपचार। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आप अपने करते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है दोस्तों, अब एक 2 शब्दावलियां हैं, वो आप लिखिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक शब्दावली आती है सिक्विली। सिक्विली
स्किल्स, और इसमें लिखिए सॉरी, प्राथमिक रोग के ठीक होने के, प्राथमिक रोग के ठीक होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति, यानी कि कोई रोग ठीक हो गया है, उसके ठीक होने के बाद में भी कुछ ना कुछ डिसऑर्डर रह जाता है शरीर के अंदर या उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? सीक्वेली कहलाता है। इसमें आप एग्जाम्पल में लिखिए, एफएमडी में, एफएमडी के अंतर्गत पेंटर्स हो जाता है, पेंटर्स होता है हाँफने वाली स्थिति। ठीक है, एक और लिखिए, सीडी, कुत्ते की बीमारी है वैसे तो, सीडी का फुल फॉर्म होता है कैनाइन डिस्टेंपर, इसके अंतर्गत हो जाता है कोरिया। ठीक है दोस्तों, अगली अगली शब्दावली लिखिए, अगली शब्दावली है प्रोग्नोसिस। इसमें आप लिखिए, रोग की भविष्यवाणी, रोग की भविष्यवाणी करना। इसके अंतर्गत 4 कंडीशन हो सकती है जो अपने अभी पढ़ने हैं। लिखिए, नंबर एक की जो है फेवरेबल, अगर कोई चिकित्सक किसी रोग की प्रोग्नोसिस फेवरेबल करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? लिखिए, रोग से ठीक हो जाता है, कोई भी पशु है वो रोग से ठीक हो जाता है। नंबर 2 पर है, नंबर 2 पर लिखिए आप डाउटफुल, अगर कोई चिकित्सक किसी रोग की प्रोग्नोसिस डाउटफुल करता है तो उसके अंतर्गत क्या हो सकता है? उसके अंतर्गत रोग ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसमें आप लिखिए संदेहप्रद, इसमें 50-50 चांस होता है, रोग से पशु ठीक होगा भी और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें होती है। ठीक है, नंबर 3 पर आप लिखिए पुअर, अगर कोई चिकित्सक किसी रोग की भविष्यवाणी पुअर करता है तो उसके अंतर्गत क्या है? रोग से ठीक होने के चांस कम होते हैं, रोग से ठीक होने के चांस कम चांस होते हैं। ठीक है, और नंबर 4 का और लास्ट लिखिए आप ग्रेव, इसके अंतर्गत क्या होता है? मृत्यु निश्चित होती है। अगर कोई पशुपालक किसी रोग की भविष्यवाणी ग्रेव करता है तो उसके अंतर्गत क्या होता है? पशु ठीक नहीं होगा, पशु की मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, आज की छोटी सी क्लास रही है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।